कहानी की शुरुआत एक खतरनाक जगह से होती है, जहां पर एक किले की खोज करने वाली टीम को गलती से जापानियों द्वारा छोड़ा गया सैन्य खजाना मिल गया। उन्होंने सोचा कि वे यहाँ जापानी सेना द्वारा छोड़ा गया भारी मात्रा में सोना पा सकते हैं, लेकिन उन्हें अप्रत्याशित रूप से एक अत्यंत भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। पास में मौजूद टीम के साथी तुरंत सहायता के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें केवल एक भयानक मानव जैसा प्राणी ही मिला। तभी आदमी के नीचे से रेत में से हाथ बाहर आने लगे। किनारे पर खड़ा टीम का साथी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सुरंग में चला गया। हालांकि उन्हें पता था कि नीचे बहुत खतरा है। उनके सामने खड़े दो साथियों को भी उनकी परवाह के बिना उनका पीछा करना पड़ा। चूंकि उन्हें पता नहीं था कि राक्षस कहां से आया है, इसलिए वे सभी चिंतित थे। उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। उनका साथी कालू, जिसे खदान में घसीटा गया था, पहले ही दुर्घटना का शिकार हो चुका था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा भयावह दृश्य देखकर महिला को एहसास हुआ कि उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, अन्यथा बचने की कोई संभावना नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वे खदान से बाहर निकलने वाले थे, एक दुर्घटना घट गई। उधर पहला सिपाही जो नीचे उतरा था, वह भी उसके पीछे एक गुफा से उतर गया। उन्हें 1 सेकंड में जबरन गोली मार दी गई। गुफा खतरनाक लोगों से भरी हुई थी। जैसे ही वह सचेत हुआ और चारों ओर देखने लगा, पीछे से एक राक्षस ने हमला करने की कोशिश की। एक विशेष बल के सिपाही के रूप में वह तुरंत अपने पीछे खड़े राक्षस को गोली मारकर मार डाला। राक्षस का असली रूप देखकर वह पूरी तरह से शॉक रह गया। इस समय उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वह केवल 1 सेकंड के लिए पलकें झपका सका और फिर एक राक्षस ने पीछे से फिर हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद हथियार भी नष्ट हो गया। इससे भी बुरी बात यह है कि इसके तुरंत बाद राक्षस ने उस पर दोबारा हमला कर दिया। यद्यपि वह एक राक्षस को मारने में सफल रहा, परंतु उसकी आंखें गंभीर रूप से घायल हो गईं तथा उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। इस समय राक्षस अधिक शक्तिशाली हो गया और उसकी ओर बढ़ने लगा। जल्द ही उसकी पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो गईं। इतने सारे राक्षसों का सामना करने पर उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी और महिला जिन पर अभी अभी हमला हुआ था की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन इस समय उनकी स्थिति निराशाजनक थी। उन्होंने देखा कि गैस मास्क पहने एक जापानी सैनिक उसकी ओर हथियार तान रहा है और पूछ रहा है कि तुम दोनों कहां से आए हो। जब जापानी सैनिक शांत हो गया, तभी आदमी ने तेजी से हमला किया और जापानी सैनिक को जमीन पर गिरा दिया। जब आदमी ने उसका सिर काटा, तो वे दोनों अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उस बूढ़े सैनिक से पता लगाया कि वह 70 वर्षों से यहाँ पहरा दे रहा था। खदान में छिपे रहस्यों को जानने के लिए महिला ने वीडियो निकाला। जब उस छोटे जापानी को यह बात पता चली, तो वह अपने मृत साथी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह बार बार दोहराता रहा कि वह सही था और फिर उसने उन दोनों को सारी बात बता दी। पता चला कि जो लोग यहाँ रहते थे वे जापान की यूनिट सातिनेक थे। उन्होंने जितने भी राक्षस देखे, वे न तो मानव थे और न ही भूत, बल्कि वे आदिमानव बन गए थे, जिन्हें बार बार केमिकल्स का इंजेक्शन दिया गया था, और वह भी आज जो कुछ भी है उसी इंजेक्शन के कारण ही बना। फिर उन्होंने कहा कि इससे पहले जो कुछ भी उनके सामने आया था वह सब प्रयोग के उत्पाद थे। इस समय खदान में एक बहुत शक्तिशाली जैव रासायनिक बल भी था। वे अमर थे और उनकी शक्ति भयानक थी। यदि दुर्भाग्यवश उनका सामना उनसे हो गया तो बचने की कोई संभावना नहीं होगी। जब वे दोनों अन्य साथियों को भागने के लिए कहने ही वाले थे, तो दूसरी तरफ के साथी पहले ही आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला, एक भयावह दृश्य सामने आया। ये जापानी सैनिक यहाँ के सबसे शक्तिशाली जैव रासायनिक सैनिक थे। जब वे जागे, तो अनुभवी सैनिक ने तुरंत उन दोनों से कहा कि उनके पास अब सीमित समय बचा है। तभी जैव रासायनिक सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया और साधारण हथियार उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। दोनों व्यक्तियों ने तुरंत सभी को सूचित किया और अपने भागने की योजना को कवर करने के लिए एक को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस अफरा तफरी में कई लोग जल्दी से भूमिगत ड्रम में भाग गए, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ जैव रासायनिक प्रयोगों का सामना करना पड़ा। अपनी शारीरिक स्थिति के प्रभाव में कई लोगों ने जल्दी से अपने पास रखे ड्रम के हेड उठा लिए और जवाबी हमला शुरू कर दिया। 2 जैव पुरुषों से निपटने के बाद तीनों जल्दी से लौट आए, लेकिन दुर्भाग्य से अमीर दूसरी पीढ़ी इस समय खराब स्थिति में थी। लेकिन उसे बचाने के लिए उसकी प्रेमिका ने सीधे उसके शरीर में एक दवा का इंजेक्शन लगाया,
जब सभी को थोड़ा शांत महसूस हुआ तो पीछे चल रहा जैव योद्धा भी फिर से उनके करीब आ गया। जीवन मरण के इस मामले में सभी को तुरंत वहां से चले जाना था और बूढ़ा सैनिक भी उसका और उसके अंतिम गंतव्य का स्वागत करने के लिए रुका। लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा दूर चले, राक्षसों ने फिर से उन्हें पकड़ लिया। यह देखकर कि वे दोनों अधिक समय तक टिक नहीं सकते, महिला भी कुछ नहीं कर सकी। चालक दल आगे बढ़ गया, लेकिन महिला ने अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ भागने का अवसर लिया। जब उन्होंने 2 सैनिकों से निपटा तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महिला ने लोहे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया होगा। वे असहाय थे और तीनों को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। हालांकि महिला ने धनी दूसरी पीढ़ी के लिए सफलतापूर्वक रास्ता खोज लिया था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कौशल से युक्त यह व्यक्ति इतना बदल जाएगा। फिर हालांकि को वह प्रतिशोध मिला जिसकी वह हकदार थी और उसके प्रेमी ने उसे मार डाला। दूसरी ओर आदमी और अन्य 2 की वापसी को कवर करने के लिए दुर्भाग्यवश कैप्टन को जैव रासायनिक 5 योद्धाओं द्वारा मार दिया गया। इस समय महिला भी झील के किनारे सफलतापूर्वक भाग गई, लेकिन उसने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन आदमी को नहीं देखा। जल्द ही झील पर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देने लगे, लेकिन जो सतह पर तैर गया वह खतरनाक राक्षस निकला और एक ही बार में सिर धड़ से अलग कर दिया। कहानी के अंत में केवल एक महिला बच गई।